Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss theme of imperialism in novella Heart of Darkness. So let's proceed. तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं. जोसेफ कॉनरेड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो जोसेफ कॉनरेड है जिन्होंने ये नॉवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है, उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट माना जाता है. और इस नॉवल के अंदर उन्होंने जो एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है. वी कैन एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ इंपीरियलिज्म, कलोनियलिज्म एंड रेसिज्म इन दिस नॉवेला. इस नॉवेला के अंदर हम इंपीरियलिज्म का एक्ट देखते हैं, कलोनियलिज्म का एक्ट देखते हैं और रेसिज्म जैसे जो है वो थीम्स हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे. आप कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इनके डिफरेंस के बारे में बता रखा है, आप वो भी देख सकते हैं. अब जी अगर हम हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करें, इस नॉवेला की बात करें, सो इट शेड्स लाइट ऑन द ट्रूथ ऑफ इंपीरियलिज्म एंड हाउ इट इज इम्पोज्ड बाय द यूरोपियंस ऑन अफ्रीका. अगर हम हार्ट ऑफ डार्कनेस नॉवेला की बात करें तो ये जो है जो इंपीरियलिज्म का जो ट्रूथ है उसको हमारे सामने रखता है और किस तरह से यूरोपियंस ने अफ्रीका के ऊपर जो है इसको नाफिज किया है. ठीक है. कॉनरेड्स डीलिंग ऑफ थीम्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन विजिट टू कॉन्गो. अब ये जो हमारे पास कॉनरेड है, ये जो रेसिज्म के थीम के साथ डील कर रहा है, कलोनियलिज्म के थीम के साथ डील कर रहा है, इंपीरियलिज्म की थीम के साथ डील कर रहा है, ये इन थीम्स को इन आइडियाज को उसने रखा है अपनी जो है अपने विजिट से इन्फ्लुएंस होके. ठीक है. जब उसने जो है वो कॉन्गो विजिट किया, देन वहां पर जो उसने देखा उससे इन्फ्लुएंस्ड होके उसने ये नॉवेला लिखा. ठीक है. He himself witnessed that imperialist approach is just the exploitation of backwards and their natural resources. अब उसने इस चीज को जब उसने खुद कॉन्गो को विजिट किया तो उसने जो है वहां पर विटनेस किया कि अगर हम इंपीरियलिस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे पास एक्सप्लोटेशन ऑफ बैकवर्ड्स है. ठीक है. वो सिर्फ अफ्रीकन जो है हमारे पास उन अफ्रीकन हैं, ये जो क्लोनलाइज पीपल हैं उनके सिर्फ एक्सप्लोटेशन है. ठीक है. उनके जो है वो राइट्स को एक्सप्लोइट किया जा रहा है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ठीक है. थ्रू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, Conrad reveals the truth and dark side of imperialism. If we see the Marlowe's character description, he was presented as Buddha, which is the symbol of truth. अब देखिए यहाँ पर मेन कैरेक्टर की बात हुई है जो कि मार्लो का कैरेक्टर है. सो कॉनरेड ने अपना उस इंपीरियलिज्म की जो डार्क रियलिटी है, उसका जो ट्रूथ है, उसको उसने डिस्क्राइब किया थ्रू द आइज ऑफ मार्लो. और अब मार्लो की जब आप कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन देखते हो तो उसको बुद्धा की जो है वो उसकी शक्ल में दिखाया गया कि वो इस तरह से बैठा हुआ था जैसे बुद्धा है. ठीक है. सो अब जो बुद्धा का सिंबल उसने बताया वो इस वजह से फेमस है क्योंकि वो ट्रूथ की वजह से फेमस है. सो उसने जो है ये कहा, आप ये अप्रोच देख सकते हो कि अच्छा मार्लो जो भी कह रहा है वो सच है. So Conrad reveals the truth of imperialism through Marlowe when he visits the nearby gas station. अब जब हमारे पास मार्लो विजिट करता है गैस स्टेशन को तो वहां पर देखते हैं वो क्या देखता है. As Marlowe travels from the outer station to the central station and finally up the river to the inner station, he encounters the scene of torture. देख रहा है, क्रूअलिटी देख रहा है, नियर स्लेवरी देख रहा है. ठीक है. अब जब मार्लो खुद आउटर स्टेशन को विजिट करता है, this reference clearly shows that how the natives were mistreated by Europeans. They were making them slaves so they could surrender them. ठीक है. और अब जैसे कि आप वो कह रहे हैं कि आप उसको टॉर्चर के सीन देख रहे हैं, आउटर स्टेशन के ऊपर क्रूअलिटी देख रहे हैं, स्लेवरी देख रहे हैं. सो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास इंपीरियलिज्म के पीछे पर्पस ये था कि वहां पर जो हमारे पास अफ्रीकन्स हैं उनको जो है वो स्लेव बनाया जाए, उनसे अपना काम लिया जाए. ठीक है. एक और देखते हैं जी रेफरेंस. आई केम अपॉन मोर पीसेस ऑफ डिकेइंग मशीनरी, अ स्टेक ऑफ रस्टी रेल्स फॉर नो अपेरेंट रीजन. अब देखिए यहाँ पर ये जो मशीन जो है वो डिके हो रही है. ठीक है. वो हमारे पास पड़ी पड़ी खराब हो रही है. इसका पर्पस ये है, इस रेफरेंस का पर्पस ये है, ये बताना चाह रहा है हमें कॉनरेड मार्लो के थ्रू कि मशीन्स जो है वो पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं, वो यूज नहीं हो रही. इसका मतलब ये है कि वो नेटिव्स को जो हमारे पास अफ्रीकन्स हैं उनको यूज कर रहे हैं मशीन्स की जगह पर. ठीक है. उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सही है. So also the white man failed to perform their function. Instead of civilizing them, they became exploiters. यहाँ पर एक ये भी आ रहा है कि एक तो मशीन जो है वो उनकी जगह पर वो नेटिव्स को यूज करें. दूसरा ये है कि अब वाइट मैन जिस पर्पस के साथ आए थे, जो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए आए थे, वो अपने फंक्शंस करने में फेल हो चुके हैं. दूसरा ये कि वो सिविलाइज करने की बजाय उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक रेफरेंस देखते हैं.
देयर वाज अ कैंप ऑफ नेटिव्स ही कॉल्ड देम एनिमीज। अब ये रेफरेंस है जिसमें हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप देख रहे हैं यूरोपियंस में और अफ्रीकन्स में, ठीक है, कि एक तो वो हमारे पास जो कैंप ऑफ नेटिव्स है मतलब अफ्रीकन्स है उनको वो यूरोपियंस है वो नेटिव्स कह रहे हैं, उनका रिलेशनशिप बता रहा है। सो ये एक्चुअली में हमारे पास जो कॉलोनाइजर्स हैं यूरोपियंस हैं उनकी हिपोक्रेसी बता रहा है कि उनका पर्पस जो था वो अफ्रीकन्स को सिविलाइज करना नहीं था, उनको एजुकेट करना नहीं था, बल्कि उनको कॉन्कर करना था ताकि उनको स्लेव्स मिल सके, उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज मिल सके, इसके अलावा ये कि वो अपनी पावर को अपनी टेरिटरी को जो है वो बढ़ा सके। अच्छा जी, इस नेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हमारे पास मार्लो जो है वो नेटिव्स के बारे में बता रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो डिस्कस करने वाली यहाँ पर है हिज ब्रदर फैंटम। अब यहाँ पर उसने नेटिव के लिए फैंटम क्रिएचर का जो है ना वर्ड यूज कर लिया कि वो ह्यूमन ही नहीं उसको दिख रही है तो उसको उनको फैंटम कह रहा है। अब इस रेफरेंस का जो है ना वो हमें जो रियल इमेज है इंपीरियलिज्म की, जो इंपीरियलिस्ट आइडिया है उसकी रियल इमेज को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बता रहा है। अब इसके दो हमारे पास हम ले सकते हैं कि एक तो ये है कि नेटिव्स को जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनको इतना इनह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा है, उनसे इतना ओवर वर्क करवाया जा रहा है कि आप उनको पहचान ही नहीं सकते कि वो ह्यूमन है, इस वजह से आप उनको फैंटम क्रिएचर कह रहे हैं। दूसरा इसका आइडिया ये हो सकता है कि आप जो है जो कॉनरेड है वो नेटिव्स को बैकवर्ड्स कर रहा है, नेटिव्स को फैंटम क्रिएचर्स कर रहा है, मतलब उसकी नजर के अंदर जो नेटिव्स हैं वो फैंटम क्रिएचर्स हैं, उसकी नजर में जो नेटिव्स हैं वो बैकवर्ड्स हैं, ठीक है। सो हम इसके दोनों आइडियाज इसको लेके चल सकते हैं। अब ये देखते हैं कैरेक्टर ऑफ कुर्ट्स इज द ट्रू डिपिक्शन ऑफ इंपीरियलिस्ट, हिज एक्शंस डिफाइन द इंटेंशंस ऑफ इंपीरियलिस्ट एंड देयर मोटिव्स, ही वाज द मैन हु अंडरस्टैंड्स द वर्ड्स ऑफ पावर। अगर आप करेक्टर ऑफ गुड्स देखो तो वो हमें बता रहा है, ट्रू डिपिक्शन हमें दे रहा है इंपीरियलिज्म की, ठीक है, उन इंपीरियलिस्ट जो लोग हैं उनकी हमें ट्रू डिपिक्शन दे रहा है। अगर उसके अब एक्शंस को देखो तो उनकी इंटेंशंस को देखो तो हमें इंपीरियलिस्ट आइडिया के जो है ना वो मोटिव नजर आते हैं। ही वॉज द मैन जो कि बात समझ रहा है सिर्फ वर्ड्स ऑफ पावर की, ठीक है, वो हमारे पास अफ्रीकन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके नेचुरल सोर्सेज को जैसे कि आइवरी को एक्सप्लॉइट कर रहा है अपनी पावर के थ्रू, ठीक है। अगर आप उसको देखो तो वो जहाँ जब वो विजिट करता है कोंगो में, तो कोंगो के अंदर वो जो फेमस है और अपने जो है वो अपने लोगों के अंदर भी फेमस है क्योंकि ये नेटिव से ज्यादा आइवरी लेके आता है, ज्यादा आइवरी कलेक्ट करता है क्योंकि वो पावर का यूज कर रहा है वहां पर, ठीक है। सो ही वॉज सेटिस्फाइंग हिज डिजायर लिमिटलेसली। अब क्योंकि उसको पता है कि वो पावर के थ्रू जितनी मर्जी आइवरी ले सकता है, वो वहां पर जाके वो खुद तो कहे तो उनको बैकवर्ड रहा है लेकिन वो खुद बैकवर्ड बन चुका हुआ है, वो अपनी डिजायर को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। Even in his primary life, and he supported the idea that white men should civilize the backwards and provide the 17 pages document. He wrote that words exterminate all the brutes. अब यहाँ पर जो है एक तो वो हमारे पास आइडिया दे रहा है कि हमें जो है वो नेटिव्स को सिविलाइज करना चाहिए, उसने प्रॉपर एक 17 पेजेस का अपना डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन उसमें ये वर्ड लिख देता है एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। अब ये जो एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स का जो फ्रेज है वो हमें ब्रूटैलिटी बता रही है, वो इनह्यूमैनिटी बता रही है, उसकी विशिष्टनेस बता रही है, ठीक है। ऑल्सो आप ये भी कह सकते हो कि उसके एक्शंस में और उसके डायलॉग्स में बहुत फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं when Marlowe visited the Congo, he met with the Russian man. He told him that once Kurds wanted to shoot him because he had a small portion of ivory and Kurds want all the ivory he had. अब यहाँ पर जब मार्लो विजिट करता है कोंगो को तो वहां पर एक रशियन आदमी से मिलता है और वो रशियन आदमी उसको बताता है कि एक दफा जो है कुर्ड्स उसको जो है वो शूट करना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास मतलब जो रशियन जो मैन था उसके पास कुछ ना कुछ आइवरी थी। सो ये है कि वो इतना जो है हमारे पास पोजेस्ड हो गया हुआ था आइवरी के साथ कि अब यहाँ पर आइवरी जो है उसे मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। So he declared he would shoot me unless I gave him the ivory and then cleared out of the country, ठीक है। Here shows the white man greed and white man mentality. हमें यहाँ पर white man का greed का पता लग रहा है, उनकी mentality का पता लग रहा है। तीसरी चीज इसमें यह कि unethical use of his power. अब जो हमारे पास कर्ड्स की सोची थी, उसके पास गन है, उसके पास पावर है, सो वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लोगों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनके राइट को एक्सप्लॉइट कर सकता है जैसे वो चाह रहा है, ठीक है। So Marlowe observed that Kurd has become a devil, being a failure to control his moral restraint. His superstition and evil have become the embodiment of darkness. So हमारे पास मार्लो जब कुर्ड को विजिट करता है तो वो सोचता है कि कुर्ड तो डेवल बन चुका हुआ है, ठीक है। उसकी जो अपनी मोरल वैल्यूज थी उसको तो वो उसको कंट्रोल करने में, मोरल वैल्यूज को अपने मेंटेन रखने में तो वो फेल हो चुका है। उसकी जो सुपरस्टिशन और इवल जो है वो हमारे पास embodiment of darkness है। Through the character of course, the writer has described the darkness of imperialism. ठीक है।
At the ending of the novella, the writer has cleared his intentions regarding the theme of imperialism and its darkness. अगर आप नॉवेला की एंडिंग देखें तो राइटर ने थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म को रखने का पर्पस अपना और उसकी जो डार्कनेस है उसको प्रॉपरली हमारे सामने रख दिया है। जब हमारे पास जो कुर्ट्स है वो कहता है ही क्राइड आउट ट्वाइस, अ क्राई दैट वाज नो मोर देन अ ब्रेथ। जब वो हमारे पास कुर्ट्स कहता है हॉरर हॉरर, अब जो हमारे पास कुर्ट्स के लास्ट वर्ड है हॉरर हॉरर, इस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं द होल प्रोसेस ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, उसका हॉरर को बता रहे हैं किस तरह से व्हाइट मैन जो है उन्होंने ऑप्रेस किया नेटिव्स को, उसके अपने एक्शंस को, अपनी ब्रुटैलिटी को नेटिव्स की तरफ, उसको वो हॉरर कह रहा है। ठीक है, so, through this statement of Kurtz, the writer clearly portrays the darkness of imperialism and how a white man himself accepted the horrors and darkness of imperialism. So, character of Kurtz के through हमें writer ने clearly portray किया है imperialism की darkness को और किस तरह से white man खुद इस चीज को witness कर रहा है, horror horror कह के और accept कर रहा है अपनी गलती को। ठीक है, so to sum up, Conrad exposes the hollowness and darkness of imperialism. His theme of imperialism has the message for both the exploiters and exploited. अब यहाँ पर कॉनरेड ने जो है हमारे पास डार्कनेस एंड हॉलोनेस जो है हमारे पास इंपेरियलिज्म आइडिया की उसको रिवील किया है। और दूसरा ये है कि अगर आप इंपेरियलिज्म के थीम को देखो तो इसमें एक्सप्लॉइटर्स के लिए भी मैसेज है एंड एक्सप्लॉइटेड वन के लिए भी मैसेज है। दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।